हाय फ्रेंड्स, देखिए 2024 आने वाला है। हमारा देश में गलत फहमियाँ बहुत थी। लोग कहते थे कोई भी नेता पढ़ा हुआ होना चाहिए, पढ़ा लिखा हो तभी देश को चला सकते हैं। अब हमारे मोदी जी इतने बढ़िया प्रधानमंत्री हैं, उनको विरोधी लोग, विपक्ष के लोग, वो लोग जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पाना चाहते हैं, वो कहते हैं मोदी जी अनपढ़ है। वो पढ़े लिखे होते तो इस चीज़ को ना करते, ये ना कहते बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। देखो, इसमें पढ़े लिखने की क्या बात है? कोई बात नहीं है पढ़े लिखने की। ये तो मुँह से निकल जाता है, मन की बात होती है, निकल जाती है। अब बताओ, आप तो यदि मोदी जी अनपढ़ लगते हैं तो उन चाय वालों से पूछो जो आजकल चाय बेच रहे हैं, उनके परिवार वाले, वो अपने बेटे को कहते हैं बेटे किस्मत अच्छी हुई तो तुम भी किसी दिन प्रधानमंत्री बनोगे, तुम्हारी कहानियाँ भी फेमस होंगी। अब वो विदेश में जाते हैं। अब वो पढ़े लिखे नहीं है, चलो, क्योंकि हमें तो अपने पड़ोसियों का भी नहीं पता कि उनकी कौन सी डिग्रियाँ असली हैं नकली हैं। तो हम एक चमकते हुए सितारे को कैसे बोल सकते हैं कि वो क्या कर रहा है? चलो, विदेश गए। अब विदेशी लोग कितने पढ़े लिखे होते हैं, देखिए वहाँ के सफाई कर्मचारी हैं, भिखारी हैं। उधर के भिखारी इंग्लैंड के, अमेरिका के, जैसी इंग्लिश बोलते हैं वैसी इंग्लिश पढ़ाने के लिए हमारे भारत में कई इंस्टीट्यूट हैं। बड़ी बड़ी क्लासें लगती हैं, फीसें लगती हैं, लेकिन जैसा वो अनपढ़ लोग बोल पाते हैं वैसे हमारे बोल नहीं पाते हैं। अब मोदी जी पढ़े लिखे क्यों नहीं है? यदि हम पढ़े लिखे हैं तभी तो स्टूडेंट्स को पेपर करने के तरीके बताते हैं, उनको बताते हैं कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे बैंक से लोन लेना चाहिए और कैसे चुपचाप हवाई जहाज़ में बैठ के पासपोर्ट के होते हुए खिसक जाना चाहिए। ये कोई मोदी जी ने तो किसी को सिखाया नहीं है, ना उन्होंने खुद किया। वो तो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ठीक है ना। अब वो है, फिर वो कहते हैं मैं चौकीदार हूँ। इससे चौकीदारों की कितनी इज्जत बढ़ी है। विदेशों में मैं कह रहा था ना, वहाँ जाके देखो तो अमेरिका के राष्ट्रपति, इंग्लैंड के राष्ट्रपति, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, इजराइल के, जर्मनी के, फ्रांस के, जापान के, कैसे कैसे उनके आगे पीछे घूमते हैं, कैसे हाथ थपथपाते हैं, क्या करते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखा करिए कि भारत अब विश्व गुरु बन रहा है तो उसके प्रधानमंत्री हमारे प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटिंग, रिप्रेजेंटिंगली, ये सारे आप उन पर अप्लाई करके देख लो। रिप्रेजेंटेड, है ना। तो इसको देख लीजिए आप। इसमें अगर वो पढ़े लिखे नहीं है तो क्या बाकी देश के राष्ट्रपति भी ऐसी हैं? वो तो कितना पढ़े लिखे हैं, कितने क्वालिफाइड हैं, कितने सभ्य हैं। और ये तो हमारे प्रधानमंत्री जी देखो,
कि लाखों की टाई सूट पहनने वाले विदेशी नेता, और कहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी सीधे साधे कुर्ता पजामे में एक जैकेट डाल दिए। ठीक है, अब देखो मन की बात जो होती है वो तो हमेशा हर किसी के मन में होती है। मन की बात एक सपना होता है। अब मोदी जी के मन में बचपन से लेके अब तक कितने सपने रहे होंगे, उनको वो पूरा करते हैं। अब देखिए, वीडियो कैमरा लेके कई लोग उनके आसपास दूर दूर तक फैले रहते हैं। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मोदी जाए और वीडियो कैमरे लेके कोई लोग पहुँच ना जाए। अब उनको कोई मोदी जी थोड़ी लाए, तो मोदी जी ने उनको नहीं लाया कि भी तुम चल के मेरी समुंदर किनारे कचरा बीनते हुए फ़ोटो खींचो, वीडियो बनाओ। ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं इस चीज़ को। और जब वो मोर को खाना खिला रहे थे, दाना खिला रहे थे, तो इसके लिए उन्होंने थोड़ी कहा था कि तुम मेरी वीडियो बनाओ। अभी एक दिल्ली का नेता कह रहा था, मोदी जी जो चीते लाए हैं विदेशों से, अफ्रीका वगैरह से, वो मोदी जी को डिनर पे इनवाइट करते हैं। और कई बार वो कहते हैं कि मोदी जी हम प्रधानमंत्री निवास में रात का डिनर करने आना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री जी पता नहीं क्यों दूरी बनाए रखते हैं। इसी सदमे में कई चीते जो थे वो देह को त्याग कर उनकी आत्माएं वापस अमेरिका चले गई। मोदी जी हमारे बहुत सीधे साधे हैं, कोई चालाकी ही नहीं है। अब देखो दिमाग की बात, हमारे वित्त मंत्री जी वो कितनी निर्मल है। उस दिन जाके किसी ने पूछा, जब वो गई थी विदेश, तो किसी ने पूछा तुम्हारा रुपया डॉलर के मुकाबले गिर रहा है, तो उन्होंने जवाब दिया तुम्हारा डॉलर भी तो नई ऊंचाइयां पार कर रहा है। अब वहाँ लोग हैरान रह गए, बोलते अरे ऐसी एक पर एक महिला और पुरुष के बीच में कोई आर्गूमेंट शास्त्रार्थ हुआ था, उसमें उंगली और मुट्ठी दिखाने का था। देखो एक वैसी ही बात भारत के वित्त मंत्री ने की। वित्त मंत्री जो है ऐसे होना चाहिए जो कि भारत को इतनी बड़ी ताकत बना रहा है, दुनिया में वाही वाही हो रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे वित्त मंत्री जी वित्त का ज्ञान ज़्यादा रखते हैं। अब जो एक्चुअली में डिग्रियां लिए हुए थे वित्त की, वो वित्त मंत्रालय को ठीक से चला नहीं पाए और डावाडोल स्थिति होती रही। अब पूरा भारत का बाजार विदेशियों के लिए खोल दिया गया है। विदेशी लोग भारत को पिछड़ा इसलिए मानते थे क्योंकि भारत बहुत सिक्योर टाइप से चल रहा था। भाई किसी को आके यहाँ कारखाने नहीं खोलने देंगे, किसी ये नहीं कर देंगे, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। लेकिन आप देखो हथियार बन रहे नहीं हमारे देश में, बिक रहे हैं। जब बिकेंगे तो आर्थिक स्थिति बड़ी होगी, बड़े इंस्टीट्यूट है। लोग मेहनती नहीं थे, उनको सहारे की ज़रूरत थी। कांग्रेस ने उनको सहारा दे रखा था। ये कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो कहते थे तुम भी खाओ हम भी खाएं, या हम भी खाएं तुम भी खाओ। तो ये नीतियाँ बदलती रहती हैं। अब योजना आयोग था, योजना, वो हनुमान जी का है ना, अपने योजन पर भानु लीलियो ताई मधुर फल जानू। तो वो योजन जो था उससे बनी थी योजना। अब सूर्य कितनी दूर है,
कल्पना नहीं कर सकते कि वहाँ तक जाके कोई उसको ले सकता है, लेकिन योजना बना रखी थी। क्योंकि योजन और योजना दोनों का संबंध दूरी से है। 5 साल की योजना चलती थी, 5 वर्षीय योजना। अब देखो, योजना आयोग की जगह जब नीति आयोग आया है तो नीतियाँ कितनी अच्छी हो रही है। खैर, क्या आपने इस बारे में कभी विचार किया? मेरे ख्याल है, आप ख्याल है कि आप इस बारे में ज़रूर सोचते होंगे। सोचते हैं कि नहीं? कमेंट द्वारा बताइएगा। ये जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन महीने का फ्री है। आप बेल का आइकन दबाइए, ऑल बटन ऑन कीजिए और वीडियो शेयर, लाइक, कमेंट करिए, ताकि ये बातें जो लोगों के मन में है उनको पता लगे कि कोई और भी ऐसा सोचता है। ओके, अगले साल वोट जरूर दीजिएगा। और हाँ, डबल इंजन की सरकार, देखो ये संविधान के अनुसार है, डबल इंजन की सरकार। क्योंकि राज्य और केंद्र की शक्तियाँ संविधान में दी गई हैं, तो उसमें केंद्र सरकार को हर पार्टी की सरकार जो भी हो प्रदेशों में, उनको सहयोग देना पड़ता है। लेकिन मनमुटाव होने से वो सहयोग नहीं दिया जाता था। अब जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार, दोनों एक दूसरे को खुलकर लेन देन करते हैं। थैंक्स।